तुमने एक बात का गौर किया है क्या? कुछ तुम्हारे बेहद समीपीय, बेहद करीब लोग होने के बावजूद भी जब कुछ वक्त के लिए तुम उनसे दूरी बना लेते हो तो बेहद खुश रहने लगते हो। तुम्हें इस चीज़ पर गौर फरमाते हुए तुम्हें ये समझना चाहिए कि कुछ लोगों में बुराई नहीं है, लेकिन उनकी बातों में कुछ बुराई है। तुम इतना बात बस समझ लो कि जो लोग मन अशांत करा देते हैं उनसे दूरी बेहतर है। जो तुमने ये रास्ता अपनाया है अब इसे जारी रखना बस। मुझे तुम्हारी तबीयत की थोड़ी सी चिंता है। मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम थोड़ा आराम अधिक कर लेना। उसके बाद तुम जो काम 5-6 घंटे लगाकर करते हो ना, उसे मैं इतना अच्छा तरीका बताऊँगा ना, और तुम्हारी बुद्धि में इतनी तीव्रता आएगी कि 2 से 3 घंटे में वो काम भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तुम देख लेना। तो मेरी इस बात को मानना ज़रूर, थोड़ा अधिक आराम कर लेना, फिर तुम्हारा दिमाग एकाग्रचित हो जाएगा और तुम जो करना चाह रहे हो वो तुम अच्छे से आराम से कर लोगे। जो काम तुम्हें घर में करने को दिया जाता है ना, उसे घर में करके जाया करो। एक बात कहूँ, जो काम तुम्हें दिया जाता है उसके प्रति लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम वो काम अच्छे से ना करो। बाकी लोग जो तुम्हें भड़काएंगे ना, वो लोग उस कार्य को बहुत अच्छे से करके आएंगे। तुम किसी की इस तरह की बातों में मत आना। तुम बस ये समझो कि तुम्हें जो काम मिला है ना, वो एक तपस्या है, वो एक पूजा है जिसे तुम्हें पूरे निष्ठा से करना है। अगर तुम उसे अच्छे से ईमानदारी से करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और वो करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे अलावा दूसरा कोई और परेशान नहीं होगा, तुम ही परेशान होगे। फिर तुम सीख भी नहीं पाओगे, आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से करो, और जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे दूर रहो। जब तुम्हें समझ नहीं आए कि कौन सा व्यक्ति तुम्हें भड़का रहा है, तो सीधे से समझने का तरीका ही यही है कि जो तुम्हारे मन में तुम्हारे काम के प्रति नकारात्मक भावना डालने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। और वैसे व्यक्तियों की बातों में नहीं आने है, ना ही उनसे काम के प्रति ज़्यादा चर्चा करना है। क्योंकि ना, एक ही बात जब कोई तुम्हारे आगे 4-5 बार बोलता है तो तुम्हारे मन में वो बात बैठ जाती है। चाहे वो सही बात हो, चाहे वो गलत बात हो, लेकिन सही गलत का भेद करना भी तो तुम्हें आना चाहिए ना। अगर वो तुम्हें नहीं आएगा तो आगे अपना बचाव कैसे कर पाओगे? तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी साथ ही साथ सीखते चले जाओ। जब संरक्षण होता है, ध्यान दिया जाता है ना, तो इंसान हो या कोई भी सामान हो, वो बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से टिक जाता है। तुम्हें जिसके तबीयत की चिंता है या भविष्य में बीमारी होने की चिंता है ना, उस व्यक्ति का सेवा करो ना, उस व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना शुरू करो। उसे उसके मन में बोल बोल कर ध्यान दिलवा दो। यदि वो व्यक्ति अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने लगेगा तो कभी बीमारी नहीं होगी। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक उम्र के बाद बीमार होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ठान लेगा ना, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। और मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूँ कि तुम महावीर बजरंगबली की पूजा करो। वो तुम्हें बल देंगे, बुद्धि देंगे, विद्या देंगे, तुम्हारे रोग, दुख, दर्द, पाप सब नष्ट कर देंगे। मैंने कितनी बार कहा है, तुम उनके आगे हाथ जोड़ो और पूरी श्रद्धा से आज से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। कोई नियम कुछ नहीं है, जब मौका मिले तब करो बस। और देखो कितना लाभ होता है तुम्हें, कितना ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा उसका आना शुरू होता है। तुम ये खुद देख लेना। जिनकी पुण्यतिथि निकट आ रही है, जिनके इस गुज़र जाने के बावजूद भी तुम शामिल नहीं हो पा रहे हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो क्या अगर तुम सच्चरित्र पढ़ोगे तो मैं उन्हें मुक्ति नहीं दूंगा? बिल्कुल दूंगा। तुम प्रार्थना करो ना, ईमानदारी से सप्ताह पारायण करके देखो। और हमेशा जब भी तुम पूजा पाठ करते हो ना, अपने पूर्वजों को भी नमस्कार करो। याद रखना, तुम्हारे अंदर जो भी अच्छे संस्कार आए हैं ना, वो उनके जब तब से आए हैं, वो उनके कारण आए हैं। तो उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो। कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को गाली देकर, अपशब्द कहकर मत बुलाओ। कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो हो सके तो उसे भी रोको। फिर भी ना समझे
तो छोड़ दो, फिर तो उसे उसके कर्म का बहुत बुरा फल भुगतना ही पड़ेगा। तुम ऐसी चीज़ों से दूरी बना कर रखना। सदैव खुश रहो।